इस अव्यक्ति मास को विशेष वरदानी मास भी कहा जाता है कि जब वरदाता बाप सर्व बच्चों के प्रति वरदान सहज बांटते जाते हैं। भाग्य विधाता बाप दादा सभी बच्चों के भाग्य को खोलने के लिए जितने वरदान चाहिए उतने वरदान सहजता से दे देते हैं। अमृत वेले से बाबा वरदान सहजता से बांटते हुए बच्चों के बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करते हैं, क्योंकि यह समय को वरदान है कि इस समय में जितना बच्चे अपने अंदर वरदानों को भर सके, खुले दिल से भाग्य विधाता भाग्य बांट रहे हैं। साथ ही साथ न सिर्फ बच्चों के प्रति, परंतु बाबा हम बच्चों को यह भी मधुर प्रेरणा देते हैं कि बच्चे वर्तमान समय को देखते हुए हर दुखी अशांत आत्माओं को भी इन वरदानों को बांटते हुए उनके ज्ञान के दिव्य चक्षु खोलने हैं और उसके लिए अपने रूहानी वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से हमें उनको भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पात्र बनाना है। तभी तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये रूहानी वाइब्रेशंस को प्रकंपित करने के लिए स्वयं में समर्थ संकल्पों का स्टॉक जमा होना चाहिए। समर्थ संकल्प अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, सकारात्मक संकल्प। जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसी हमारी भावनाएं प्रकंपित होने लगती है। इसीलिए तो बाप दादा हमेशा हम बच्चों को यही शुद्ध प्रेरणा देते हैं कि बच्चे, तुम्हें सारे संसार की आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना को नित्य प्रवाहित करना है। ये भावनाओं में वो ऊर्जा होती है जो सहजता से दुखी अशांत आत्माओं को जैसे एक चुंबक की तरह आकर्षित करके बाबा का साक्षात्कार करा सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के ऊपर यही श्रेष्ठ जिम्मेवारी दी है कि अब तक मुख के द्वारा हम सभी ने सेवाएं बहुत की है, परंतु अब अपनी रूहानी वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा उन्हें बाप का परिचय देते हुए बेहद के बाप के और आकर्षित करना है। उसके लिए जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन हमारा बढ़ता जाता है, तो ये ज्ञान की ऊर्जा हमें भीतर से सशक्त बनाती है, शक्तिशाली बनाती है।
और ये ऊर्जा का प्रभा मंडल बहुत शुद्ध और समर्थ हो जाता है, जिससे अनेक आत्माएं स्वयं में भी जैसे शक्तिशाली कोई ऊर्जा प्राप्त हो रही हो, ऐसा महसूस करते हुए स्वतः बाप की ओर आकर्षित होने लगेगी। ये ऐसा प्रभा मंडल तैयार करता है, जिस प्रभा मंडल में उन आत्माओं को अपने बेहद के बाप का साक्षात्कार हो सकता है। साथ ही साथ जितनी हमारी वृत्ति नॉलेजफुल होगी, उतना ही हम अनेक मनुष्यों की उलझनों को सुलझाने के निमित्त बनेंगे। खुद की वृत्ति नॉलेजफुल होना अर्थात क्यों, क्या, कैसे आदि सारे प्रश्न समाप्त हो जाना, खुद ज्ञान की शक्ति से सशक्त बन जाना। साथ ही साथ वृत्ति को रूहानी और वाइब्रेशंस को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें स्वयं के अंदर व्रत लेना होगा। और व्रत अर्थात पवित्रता का व्रत, दृढ़ संकल्प का व्रत। जब हम स्वयं के अंदर पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं और दृढ़ संकल्प के व्रतधारी बन जाते हैं, तब हमारी वृत्ति अनेक प्रकार के सूक्ष्म वाइब्रेशंस को भी नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए तैयार हो जाती है और ये पवित्रता का प्रभा मंडल को विकसित करने लगता है। यही अंतिम सेवा मनसा सेवा का कार्य करता है, क्योंकि मनसा शुद्ध संकल्प हो और वृत्ति के अंदर पवित्रता का व्रत हो, तो वो वाइब्रेशंस कितने शक्तिशाली हो जाते हैं। इसीलिए बाप दादा हम बच्चों को यही श्रेष्ठ प्रेरणा देते हैं कि बच्चे इस व्रत के आधार से अपने दृष्टि को भी पावरफुल बना दो। हमारी पवित्र दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, अनेकों की दृष्टि को भी सहजता से परिवर्तित कर देती है। तो इसीलिए बाबा कहे, बच्चे मन वचन कर्म में यही पवित्रता का व्रत धारण करो, तो परिवर्तन की प्रक्रिया तीव्र गति से आगे बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ दृढ़ संकल्प अंदर में यही हो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। जब ऐसा व्रत अंदर में पक्का होगा, तो यह व्रत अनेक प्रकार के सुंदर अनुभव के साथ साथ अनेक आत्माओं को भी सुंदर अनुभव कराएगा। तीसरा, रूहानी वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को स्वयं में विकसित करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत सुंदर और तीव्र गति से ये कार्य करेगा। आरंभ में भी बाबा ने जब ये यज्ञ रचा, तो उस समय साधन इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी बाबा ने जब 14 साल की भट्ठी कराई, उस समय सभी बच्चों में ये बेहद की वैराग्य वृत्ति को ही विकसित कराया। जिस बेहद की वैराग्य वृत्ति से
बहुत सुंदर चमत्कारिक अनुभव हर एक ने अपने जीवन में किए और साथ ही साथ वातावरण को भी चार्ज कर दिया। आने वाले समय में भी जब हमारी वृत्ति बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार पर सशक्त होगी, शक्तिशाली होगी, तो कैसा भी वायुमंडल क्यों न हो, वो वायुमंडल हमें छू नहीं सकता है, लेकिन और ही हमारे वृत्ति और वाइब्रेशन से हम वायुमंडल को भी चार्ज कर देंगे और इसी आधार पर हम स्वयं को भी सुरक्षित रखेंगे, अपनी स्थिति को भी सदा सुरक्षित रखेंगे और उसी के आधार पर बाप दादा की प्रत्यक्षता को सहज कार्यान्वित करेंगे। तो इसीलिए आइए बाप दादा के ये मधुर शिक्षाएं कि अब समय अनुसार अपने वृत्ति और वाइब्रेशंस को बहुत शुद्ध, शक्तिशाली, सशक्त और श्रेष्ठ बनाना है, रूहानी बनाना है, ताकि अनेक आत्माओं को सहजता से उस परमात्मा पिता का साक्षात्कार करा सके और चमत्कारिक अनुभव के साथ हम प्रत्यक्षता के पर्दे को खोलने के लिए निमित्त बन जाएं। तो कुछ क्षण के लिए इसी शुद्ध भावना के साथ हम अपने रूहानी वृत्ति और वाइब्रेशंस को प्रवाहित करते हैं। चलिए कुछ क्षण के लिए मन को शांत और शक्तिशाली स्थिति में स्थित करें। स्वयं के अंदर समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, सकारात्मक संकल्प को निर्मित करें। इन संकल्पों के माध्यम से शुभ भावना, शुभ कामना को प्रकंपित करें। अपने चारों ओर ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा के वायुमंडल को निर्मित करें, जो इस ऊर्जा के वायुमंडल में जो भी आत्माएं समीप भी आती है तो सहजता से अपने बेहद के बाप की ओर आकर्षित हो जाए। स्वयं में पवित्रता का व्रत इतना शक्तिशाली रूप से धारण करना है और ये पवित्र वाइब्रेशंस को निरंतर प्रवाहित होने देना है। इस पवित्रता के व्रतधारी बन मन, वचन, कर्म को पवित्रता की शक्ति से सशक्त करना है। और मेरा तो एक बाबा
दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प के आधार से निरंतर स्वयं को सशक्त करना है। इस व्रत के द्वारा ही स्वयं की स्थिति को चुंबकीय बनानी है। श्रेष्ठ ऊर्जा के प्रभा मंडल से श्रेष्ठ वाइब्रेशन को नित्य प्रवाहित होने देना है, जिससे अनेक आत्माओं को राहत का अनुभव हो। ये रूहानी वृत्ति और वाइब्रेशन ऐसा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाता है, जिसमें हम स्वयं भी सुरक्षित स्वयं को अनुभव करें। ओम